तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए ये जरूरी है कि हम आधुनिकता के साथ ऐसे प्रोडक्ट का आविष्कार करें जिसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तस्वीरों में नजर आने वाली ये छड़ी कोई आम छड़ी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी से लैस एक ऐसी छड़ी है जो सहारा देने के साथ सुरक्षा भी देती है। कुछ ऐसा ही काम ये छाता करता है। बुजुर्गों को कई परेशानियों से बचाने वाली इस छड़ी और छाता को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। यही नहीं, छड़ी व छाता किसी परेशानी में पड़ने पर बुजुर्ग की लोकेशन भी घर वालों को भेज देगा। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने इसे तैयार किया है। विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बिस्वजीत मुखर्जी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के विज्ञान मंत्रालय ने सौंपा था। समाज के बुजुर्गों को कई परेशानियां देखने में आती हैं। ऐसे में कई घटनाएं हुई हैं जिनमें बुजुर्ग घर से बाहर होते हैं और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे में उनके स्वजनों तक सूचना पहुंचाना भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए यह छड़ी और छाता बनाया गया है। लक्ष्य हमारा था ये अपने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट अंडर सोसाइटल स्कीम, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया इन दोनों प्रॉब्लम्स को कि जो दो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे भारतीय मूल से डिज़ाइन नहीं हैं। वे हमारे एज इट इज़ कॉपीड हैं या तो विदेश से। उसकी जो कैलकुलेशंस भी हैं, जो एंथ्रोपोमेट्रिक जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन, वो सारे के सारे हमारे सीधे विदेश की जो है हम लोग उसको एज इट इज़ अडॉप्ट करते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोगों ने ये डिसाइड किया इस प्रोजेक्ट के तहत कि बुजुर्गों के लिए इन दोनों प्रोडक्ट्स को कैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भारतीय मूल के हिसाब से हम लोग इसको मॉडिफाई करें और हमारे भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैसे ये सबसे ज़्यादा मतलब सही भी रहें। डॉक्टर मुखर्जी के मुताबिक छड़ी और छाते में लाइट और अलार्म का बटन दिया गया है। दो तरह की छड़ी तैयार की गई है। एक तो साधारण लाठी जैसी है जो करीब 6 फीट लंबी है। इसमें ऊपर लाइट और अलार्म के लिए बटन दिया गया है। इसमें जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है ताकि आवश्यकता होने पर बुजुर्ग की लोकेशन घर वालों को मिल सके। इसमें एक पाउच भी लगाया गया है। इसमें कुछ छोटी चीजें भी रखी जा सकती हैं। दूसरे किस्म की छड़ी को सुविधानुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। बाकी सभी फीचर समान ही हैं। छड़ियों में नीचे एक फुटरेस्ट भी बनाया गया है जो सहारा देने और चलने में मदद करेगा। इसे वजन में हल्की सामग्री से बनाया गया है। बटन दबाने पर एलईडी लाइट जल जाती है। अंधेरे में यह विशेषता काफी उपयोगी होती है। लोकेशन जीपीएस सिस्टम के माध्यम से स्वजन के मोबाइल पर गूगल मैप में इंगित होगी। तो हम लोगों ने एक सबसे पहले लाइटिंग का सोल्यूशन इसमें इंटीग्रेट किया है ताकि आपको अलग से टॉर्च ना लेना पड़े, क्योंकि जब आप बात करें कुछ पकड़ने के लिए तो ग्रिप जो है आपकी वो कम होती जाती है उम्र के साथ। तो कम ग्रिप के अंदर किस तरीके से आप लाइटिंग सोल्यूशन दे सकें, प्लस अगर यदि आप किसी मुसीबत में हैं तो आप आसपास के लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं एक अलार्म के थ्रू, या फिर आप अगर गिर जाते हैं चलते चलते आपकी लाठी गिर जाती है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। अगर यदि आपको इमीडिएटली कुछ एक गिडीनेस फील हुआ या कुछ, तो आपका जीपीएस या जीएसएम लोकेशन जो है, जो आपके परिचित हैं, उनको आप इमीडिएटली भेज सकते हैं। तो इसके लिए अलग ऐप की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाठी या आपके अम्ब्रेला, उसी से ही डायरेक्टली आप अपना जीएसएम और जीपीएस लोकेशन भेज सकते हैं। इनको आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के तहत ही ये सारे के सारे इन हाउस लेवल पर डेवलप किए हैं। छाते में भी लाइट और एसएमएस अलार्म की सुविधा है। छाते को बाह पर बांधने के लिए एक बेल्ट दिया गया है। यह बिल्कुल बीपी मशीन की तरह है जिसे लपेट कर कस दिया जाता है। ऐसा करने पर छाते का वजन सिर्फ हाथ पर नहीं पड़ेगा। छाते को गोलाकार के बजाय अंडाकार रूप दिया गया है जो बारिश से बचाने में अधिक कारगर होगा। दोनों ही डिजाइन को पेटेंट के लिए भेजा गया है। व्यावसायिक उत्पादन होने पर 500 से 600 रुपए में उपलब्ध हो सकेंगे। जबलपुर इंडिया न्यूज के लिए राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बिस्वजीत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो बिस्वजीत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बिस्वजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक अनोखी पहल की शुरुआत आपने की है आत्मनिर्भर भारत के तहत में, तो आखिर ये सोच आपके मन में कैसे आया?
नमस्कार। जब आपने कहा पहल के लिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के सभी लोगों को देखें, और वरिष्ठ नागरिक जिनको आप अपने आसपास में देखते हैं, तो उनकी मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये बात है, और वरिष्ठ नागरिकों में स्वाभिमान एक बहुत बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण एक लक्षण है। तो जी। उसमें उनकी क्या दुविधाएं हैं, उसको जानना परखना बहुत जरूरी था, और वहीं से हमने प्रेरणा स्रोत लेकर इन दोनों प्रोडक्ट्स का जो है हम लोगों ने निर्माण किया है यहाँ पे स्वरचित जबलपुर में ही। ठीक है विश्वजीत जी, आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि आपने जो ये निर्माण किया है, एक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल आपने किया है इसमें आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा देने के लिए, तो इसमें आपने किस तरीके से किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है एक छाते को मजबूती देने के लिए? सर, सबसे पहले तो उसके अंदर जो डिज़ाइन की बात है, जो हम लोगों ने उसमें डिज़ाइन दिए हैं, वो सारे के सारे भारतीय मूल के कैलकुलेशंस पर है, जो कि मैंने बताया भी कि एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा जो है वो हमने स्पेसिफिकली एज ग्रुप ऑफ 60 प्लस रखा है। तो उसके अंदर हमने किसी यंगस्टर्स को नहीं कंसिडर किया है, और जो एवरेज इंडियन एल्डरली है, जो कि हमारे वरिष्ठ नागरिक है भारतीय, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उनको कंसिडर करते हुए 3 डिज़ाइन हमने उसमें दिए। उसके बाद उसमें जो टेक्नोलॉजी दी है वो है भारत के हमारे मूल के हिसाब से हमारी क्या क्या गतिविधियां होती है, उनके गतिविधियों को देखना, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एनालिसिस कहते हैं। उनके बेसिस पे हमने टेक्नोलॉजी का इंक्यूबेशन किया है। कुछ ऐसी छोटी रिक्वायरमेंट्स जैसे हम लोगों ने देखी कि आमतौर पर अगर आप देखेंगे बारिश के मौसम में पावर कट बहुत फ्रीक्वेंट होता है, तो चलते चलते अगर आप बीच रास्ते में हैं, कोई बहुत दूर तो नहीं जाएगा, घर से कुछ एक सामान लेने भी कोई बाहर गया और एकदम से अगर पावर कट हो गई तो बहुत मुश्किल होता है कि आप कैसे करके मतलब छाता या छड़ी लेकर आप कैसे आगे चले। तो वहां पे एक टॉर्च का सोल्यूशन देना, उसको इंक्यूबेट करना, ये छोटी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, स्वाभिमान एक बहुत बड़ा हम भारतीयों में एक जैसे बहुत बड़ी चीज है। अगर आप एक मोबाइल फोन भी लेते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं। वैसे ही आप जैसे उम्र के दराज पे आगे बढ़ते हैं, कोई भी छोटी से छोटी प्रोडक्ट अगर आपका हो, आप उससे जुड़ते जाते हैं। तो हम लोगों ने लाठी और छाते दोनों का डिजाइन ऐसा ही रखा है कि ना सिर्फ वरिष्ठ नागरिक उससे जुड़ पाए, बल्कि दूसरों को ये भी पता लगे कि वे कब मतलब किसी मुसीबत में हैं, या उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है बेयर मिनिमम, उनको हम मीट कर पाए। इस चीज का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल डॉक्टर विश्वजीत, हमने इसमें यह भी देखा कि किस तरीके से आपने इसमें जीपीएस का भी इस्तेमाल किया है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं तो ऐसे में वो कई बार को रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी उनकी मेमोरी पावर भी उस वक्त में वीक हो जाती है, या फिर अगर ऐसी कोई स्थिति होती है जिस वक्त उन्हें सहायता की जरूरत होती है तो जीपीएस के माध्यम से वो लोकेशन भेज सकते हैं। लेकिन इसमें ये किस तरीके से फिट होगा? क्या फोन के साथ कनेक्ट करना होगा? इसमें कोई बटन दिया गया है? ये कैसे ऑपरेट होगा? आप उसके अंदर हम लोगों ने एक, अगर आपके पास सिम कार्ड है, आप अपना सिम कार्ड अगर उसमें रख देते हैं, जो आपका छड़ी या जो भी आपका मतलब डिजाइनर जो है मतलब उसमें आपके छड़ी में या छाते में, आप जैसे ही अपना सिम कार्ड उसमें ऑपरेट करते हैं, उसमें जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सबसे पहले आपकी लोकेशन की डिटेल्स भी पहुंच जाएंगी। उसमें कुछ ढूंढने की मतलब बताने की जरूरत नहीं होगी कि किसके पास, वो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज्ड आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहां से ले लेगा। और जीपीएस भी सीधे आपके जो छाते की लोकेशन है वहां से लेगा। तो आपको अलग से कोई मतलब उसमें जरूरत या फिर ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम लोगों ने उसमें जीपीएस मॉड्यूल और जीएसएम मॉड्यूल डाला है, उसी से ही वो अपना कोऑर्डिनेट निकाल कर और जिसको भी आपको भेजना है प्रायोरिटाइज लिस्ट में, उसको सीधे आपकी लोकेशन भी मिल जाएगी, बशर्ते कि जो जिसको आप भेज रहे हैं उसके पास स्मार्टफोन एक बस होना चाहिए। तो जो हम लोगों ने देखा कि आज के दिन स्मार्टफोन तकरीबन सभी के पास ही है। एक गूगल मैप देखिए, आज के दिन हर कोई व्यवहार कर रहा है, तो हम लोगों ने उसे कनेक्ट भी गूगल मैप से किया है ताकि लोग साधारण तौर पर उसको ज्यादा से ज्यादा व्यवहार कर सके उसका। वाकई बहुत नेक कदम की शुरुआत आपने की है, नेक पहल आपकी तरफ से कहा जा सकता है। वैसे मैं एक और चीज़ इसमें जानना चाहूँगी कि इस पूरे एक तरीके से टेक को जो आपने जोड़ा एक लाठी और छाते का इस्तेमाल करते हुए, तो ऐसे में क्या लागत आपको इसमें आई होगी, और अगर कोई इसे आपसे लेना चाहता है तो ऐसे में उन्हें कितनी कीमत इसके लिए चुकाना पड़ेगा? मास स्केल प्रोडक्शन पर जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये बहुत ज्यादा, अगर आप बिना टेक्नोलॉजी के इसको लेते हैं तो वो 100 से 150 रुपए तक होना चाहिए। और अगर यदि आप इसे मास स्केल प्रोडक्शन विद
टेक्नोलॉजी पे ले जा रहे हैं तो वो 500 से 600 रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जी। ये हमारी एक पहल है और कोशिश यही है कि अब इसके नेक्स्ट फेज में कि हम इसको और कैसे कम कर सकें, इसका अफोर्डेबिलिटी फैक्टर कैसे और इसको सुधारा जा सके। नेक्स्ट रिसर्च हम इसी के ऊपर ही कर रहे हैं अब। जी। विश्वजीत जी, अभी आपने जैसे कि बताया कि इसके लिए अभी आप और काम कर रहे हैं कि कैसे इसके जो लागत आई है, लागत में कमी लाई जा सके और लोगों तक इसको बड़ी तादाद में पहुंचाया जा सके। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आप अगर देखिए कोई अगर और चाहता है, जैसे मान लीजिए दूसरे राज्य से कोई आपको कनेक्ट करना चाहे और आपसे ये चाहता वो परचेज करना चाहे, तो ऐसे में वो किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरेगा, या फिर क्या इसे किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर आप अपलोड करेंगे और उसके बाद से वो वहां से परचेज कर सकते हैं? क्या कुछ इसको लेकर के आपने तैयारी की है? हम लोग इसको लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ऑलरेडी प्रशस्त हैं और कर्मठ भी हैं, तो कोशिश यही कर रहे हैं कि क्योंकि ये एक सरकार की पहल है, तो सरकार के नियमों के हिसाब से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए हम लोग ऑलरेडी बहुत उत्सुक भी हैं कि अगर यदि कोई इंडस्ट्री हमसे इसको आगे ले जाना चाहे तो हम कोशिश यही करेंगे कि इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इसको कमर्शियल जितने नियम कानून है वो हमारे निदेशक महोदय प्रोफेसर संजीव जैन जी के पहल, और उसका एक वेल एस्टैब्लिश हमारा डिवीजन है डीन रिसर्च के ऑफिस में, जिसके थ्रू हम इसको आगे कम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर विश्वजीत, आपसे मैं ये भी अब इस बात जानना चाहूंगी कि आपने ठीक है ये तो हमें बता दिया कि किस तरीके से आप आगे इसके लिए सोच रहे हैं, कैसे इसे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे ताकि लोग उसे खरीद सके, लेकिन इसके बाद क्या आपने कुछ और भी अभी इन्वेंशंस करने का सोचा है? इसके बाद कुछ और नया ऐसा आइडिया आपके मन में हो? जी, हम लोग एक्चुअली मेरे अपने घर में दरअसल इतने सारे वरिष्ठ मुझे उनकी हमेशा कुछ ना दिखाई देती है, और मुझे ये फील होता है कि जब मैं एक अभियांत्रिकी में उत्तीर्ण कर चुका हूं तो हमेशा एक फोकस रहता है कि किस तरीके से हम जीवन को सुधार सके, क्वालिटी जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द एल्डरली, उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। तो दिशा तो यही है और उसी दिशा में आगे अग्रसर है, और कुछ नए प्रोडक्ट्स जरूर हम लॉन्च करेंगे नियर फ्यूचर में भी, उसके ऊपर भी हमारे काम चल रहे हैं। कुछ वॉकिंग एड्स के ऊपर भी हम लोग और काम कर रहे हैं फॉर ब्लाइंड पीपल, और कुछ और काम कर रहे हैं विद द वॉकर्स, नॉट जस्ट वॉकिंग स्टिक बट वॉकर्स के साथ, कि वॉकर कैसे करके इम्प्रूव किया जा सके आफ्टर दी आर्थराइटिस या नी रिप्लेसमेंट की जितनी सर्जरीज होती हैं उसके बाद हम कैसे इम्प्रूव कर सके एल्डरलीज के लिए। तो ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे अनुसंधान चल रहा है। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं डॉक्टर विश्वजीत कि आपने जो भी सोचा है, जो भी नए आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं, आप उन पर जल्द से जल्द काम शुरू कर सके ताकि आत्मनिर्भर भारत को भी एक और बढ़ावा मिले, और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने अनोखा पहल की शुरुआत की है और लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की है, ये कोशिश इसी तरीके से बरकरार रहे, लोगों तक और भी आप पहुंचे और आप अपने जीवन में इसी तरीके से ऊंचाइयां हासिल करते रहे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज के साथ। नमस्कार। रूप